फ्रेंड्स, आई प्रीतेश वेलकम यू फॉर प्राइम मोटिवेशन। आपका चैनल पर स्वागत है। आपने जो इतना हमें प्यार दिया, स्नेह दिया और इतना आपने इसको सब्सक्राइब किया, लोगों ने इसको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम अब कुछ ऐसे वीडियोस लेके आ रहे हैं जिनके लिए कन्फ्यूज़न नाम का जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा है। आज हम एक कन्फ्यूज़न की बात कर रहे हैं जिसमें है पेरेंट्स जब बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, वो उस कन्फ्यूज़न की बात कर रहे हैं हम यहाँ। कन्फ्यूज़न, बच्चों को बाहर भेजते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, बच्चे जब बाहर जाएं तो किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, कोचिंग में या किसी कॉलेज में कहीं एडमिशन करवाएं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न उन छोटे शहरों के बच्चे और अभिभावकों, पेरेंट्स के पास है जो छोटे शहर में रहते हैं। बड़े शहर वालों लोगों के पास बहुत सारी जागरूकता होती है, अवेयरनेस होती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो कहीं ना कहीं से जानकारी ले लेते हैं। पर हम छोटे शहर के लोग किसी एक व्यक्ति को देखकर, ये बिल्कुल कपड़ों जैसा हो गया है कि उसने अच्छे कपड़े पहने थे, वो वाले कपड़े इसलिए वो पसंद आए थे, इसलिए मैं वैसे के वैसे कपड़े मैं भी दुकान पर जाऊंगा तो बोलूँगा वो वाले कपड़े दे दो जो उसने पहने थे, वो ऐसा था, वो वैसा था। ऐसा नहीं होता। कपड़े में और करियर में बहुत अंतर होता है। जब आप अपने बच्चों को बाहर भेजें तो वहाँ पर कुछ चीज़ों पर आपको काम करना होगा। पहली चीज़, बच्चे की कैपेबिलिटीज़ देखिए, बच्चे का इंटरेस्ट देखिए कि बच्चा किस ओर जाना चाहता है, तब आप उसे भेजिए। आप अपने हिसाब से बच्चे को मत भेजिए। बच्चे का अगर इंटरेस्ट कहीं और है तो जहाँ उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ की जानकारी लीजिए, कहाँ तक चीज़ वो ऑथेंटिक है, कहाँ तक वो चीज़ प्रोग्रेसिव है, उस पर आप काम करिए। बच्चे का माहौल, बच्चा किस माहौल में रहना, घर से और स्कूल में आसपास किस माहौल में रहा है, उस माहौल से हटकर जब उसे माहौल मिलेगा, अगर गलत माहौल मिल गया तो बच्चा बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर माहौल अच्छा मिल गया तो वो अच्छा भी बन सकता है। चेंज होगा, बट माहौल कैसा है इसके लिए आपको आसपास की कोचिंग, वहाँ का एटमॉस्फेयर, हॉस्टल, रूम्स, इन सब चीज़ों की विशेष आपको जानकारी होना चाहिए। बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर है, बच्चे का रहन सहन वहाँ पर, हॉस्टल कैसा क्या है। इसके साथ एक चीज़ काम और करती है, बच्चे की तार्किक शक्ति क्या कहती है, टेक्निकल पॉइंट बच्चे का क्या कहता है कि वो किस लेवल तक ये काम कर पाएगा, किस लेवल तक काम नहीं कर पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको। उसमें कहाँ तक वो काम कर पाएगा, कहाँ तक काम नहीं कर पाएगा। कर पाएगा तो जीतने के बाद उसको सक्सेस सहन हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो वो फेल्यूर को सहन नहीं कर पाएगा, टॉलरेट नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या आपने कभी कोई ऑप्शन सोच कर रखा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर 1000 लोग जाते हैं तो 100 लोग नीट में निकलते हैं, लेकिन वो बाकी के लोग कहाँ जाते हैं? बस यहीं पर जो चीज़ें हम आजकल जो गलत चीज़ें सुनते हैं, सुसाइड कर लिया, बच्चा छोड़कर आ गया, बच्चा भाग गया, बच्चा डिप्रेशन में आ गया, ये सब चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। बच्चे की काउंसलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग करना उसके टीचर से, उसके डॉक्टर से, आप खुद बड़े बुजुर्गों से जो सक्सेस हुए उनसे, जो फेल हुए उनसे भी मिलवाइए बच्चे को। अगर आप फेल हुए उनसे भी मिलवाएंगे बच्चे को तो वो बताएंगे कि फेल क्यों होते हैं, माइनस पॉइंट बताएंगे जिस पर वो बच्चा काम कर सकता है। इन सब चीज़ों के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आप बाहर बच्चे को भेज रहे हैं तो इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए, बच्चे पर भी आप इन चीज़ों का फोकस करें। सेकंड, पेरेंट्स, जो हम जैसे प्रतिदिन बात करते हैं तो हम बात वो करें जिसमें बच्चा स्ट्रांग बने। ये ना करें कि होली थी, मम्मियाँ बात करती, ठीक है, भावनाओं को मैं सलाम करता हूँ, भावनाओं की मैं कदर करता हूँ, लेकिन आपको स्ट्रांग भी बनाना है। बच्चा गिरता है तो हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, चिट्टी मर गई, खड़े हो जाओ। जब बचपन में आपने उसको ये सिखाया तो उसको आप यहाँ जब बाहर चला जाए तब उसको आप सिखाइए कि बेटा अकेला रहना भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए, आपको बाहर जाना है, कुछ बड़ा काम करना है, कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, कुछ नाम रोशन करना है, उसको मोटिवेट करिए। आप रोना चाहते हैं तो आप अकेले में रो लीजिए, लेकिन बच्चों के सामने मत रोइए क्योंकि बच्चे इससे टूटते हैं। बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। आपके बच्चे बहुत वीर पुरुष हैं, वीरांगना हैं, आप उनको आगे मोटिवेट कर सकते हैं। जिन पेरेंट्स के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो कृपया इस वीडियो को जरूर शेयर करें और बच्चे भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए जो बच्चे परेशान होकर अपना जीवन छोड़ देते हैं। नहीं, आप बहुत वीर हैं, बहुत बहादुर हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस हमारी जो ताकत हम वहाँ लगा रहे हैं। आप सोचिए, एक पेन चुभाने की बात करते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, हम चुभा नहीं पाते। आप पूरा जीवन दांव पे लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप कितने बलशाली हैं, आपने पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। अगर वो एनर्जी आपके गलत कदम की ओर अगर सही कदम तक चली जाए तो आप इतिहास लिख सकते हैं। फेल होने का एक कतई मतलब नहीं है कि आप उस लायक नहीं है। फेल होने का ये मतलब है कि वो पद आपके लिए नहीं था, उससे और बड़ा पद आपका रास्ता देख रहा है। आप अगर इन चीज़ों पे काम करेंगे तो शायद बाहर जाने का जो सपना आपका और आपके मम्मी पापा का या घर वालों का है
वो पूरा ज़रूर होगा। तो बाहर जाने से पहले इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। सेकंड, आप ये ध्यान रखें कि कौन सी कोचिंग, कौन सा कॉलेज, कहाँ से हमें करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी आप उन लोगों से लें जो वहाँ से सक्सेस हुए हैं और फेल भी हुए हैं। सभी लोगों से जानकारी लेंगे तभी आप सक्सेस की ओर जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जाइए बाहर और कुछ नाम रोशन कीजिए, मेरे गाँव का, मेरे शहर का, मेरे परिवार का। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।